सोशल मीडिया पर आप सबके पास सरलता के साथ उत्तम आर्जव के तीसरे दिन पर्युषण के सादर जय जिनेंद्र के साथ। कल कुछ ऐसी घटनाएं सुनाई थी जिसका सुनकर अभी तक दिल में धक 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 दर्द के साथ हो रहा है, और अब जो सुना रहे हैं आपको ऐसा ही अब भी हो रहा है, और आज शाम को भी कुछ इसी तरह होता रहेगा। इस पर्व के अंदर ना चाहते हुए हमें आपके पास यह खबरें लेके आनी पड़ रही है जो समाज के साथ में प्रमाण सागर जी महाराज जी कहते हैं, पता है इनको आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा। कह रहे मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो कहा ठोकता रहूंगा, पर बात क्या है इस खबर के साथ। कई बार लगता है कि हमारी जब फ्रंट पेज के ऊपर खबर छपती है ना तो खुशी होती है, पर जब उस पर छींटे पड़ते हैं, दाग पड़ते हैं, लगता है कि किसने कीचड़ के अंदर डाल दिया है, दलदल में डाल दिया है, तो ऐसी खबरें छपती हैं कि जैन समाज, इंदौर का समाज जहाँ पर एक संसद है, कहते हैं सबसे बड़ी पहचान हमारी इंदौर के संसद से होती है, वहाँ की यह खबर छपी कि कांच के मंदिर के पास दो भाइयों में झगड़ा है। ये यहाँ का नहीं है, दिल्ली में सुनील सागर जी समझाते रह गए, कुछ नहीं हुआ। अजमेर में फिर देखा हमने, और अब उसमें इंदौर जुड़ गया। मत सोचिए कोई और शहर बचाए, हर शहर में आज हम भाई भाई आपस में लड़ते हैं, और इस तरह से अखबारों के अंदर हम नंगे हो जाते हैं कपड़े पहनने के बाद। देखिएगा, इस पर आचार्य ऋषि के शिष्य इंदौर में कर रहे चतुर्मास मुनिषि प्रमाण सागर ने कहा, ठोकता रहूंगा जब तक, सुनिए कब तक। मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं करता, लेकिन जिसने आकर के अपना समर्पण दिखाया उसका उल्लेख तो मुझे करना पड़ेगा। तुम्हें 4 बार मैंने अलग से कह दिया, तुम्हें समझ में नहीं आता, और जो ऐसी बातें नहीं समझते उनको फिर यहां आने का मतलब क्या है? क्या भक्ति दिखाते हो तुम लोग? किस मोह में पड़े हो? किस सत्ता का आसक्ति और अभिमान रखते हो तुम लोग? ध्यान रखना, समाज के आगे किसी की नहीं चलती। और समाज को मैं पुनः कहता हूं, समाज को जागरूक होना चाहिए। मुंह देखी पंचायत मत करो। अगर कोई ऐसा करते 2 चुनाव क्यों? और तुम लोग भी कैसे दोनों को वोट दे आए? जनता कैसे बुद्धू है? कैसे वोट दे आए? दो को दोनों का बहिष्कार कर देते, बुद्धि ठिकाने लग जाते। 6 बरस हो गए, चल गया, अब नहीं चलने दूंगा। आज ही जाके बोलो, मैं ठुकाई करते रहूंगा तुम लोगों की तब तक जब तक तुम लोग नहीं सुधरोगे। वाद है कि ये इंदौर की संसद एक है, क्या अगर उन्होंने संस्था एक है, 2 कमेटियां बनी हुई हैं, एक ही पद की 2 कमेटी, और दोनों कैसे बुद्धिमान इंदौर के लोग हैं। उन्होंने तो कहा कि कैसे मूर्ख लोग हैं कि एक ही कमेटी के लिए 2 जगह वोट दे रहे आ रहे हैं। इसलिए हमने बात कर ली 2 अनुषी ने कि नकुल पटौदी जी एक तरफ और राजकुमार पटौदी दूसरी तरफ। राजकुमार पटौदी चाहते थे कि यहाँ एक बार फिर 100 साल से लग रहा है, 102 साल से चल रहा है, जो यहाँ पर पंडाल फिर सड़क पर लगे, एमजी रोड बंद कर दी जाए। लेकिन इस बार नकुल पटौदी ने कहा कि हमें कोई ना कोई एक बात आगे लेनी चाहिए, और गणेश चतुर्थी पे और कार्य में सब सड़कें बंद करते हैं, तो जैन समाज एक पहल करे, क्योंकि ये जब बंद करते हैं तो पूरा रिंग रोड के जाने का रास्ता बंद हो जाता है इस एमजी रोड के कारण। तो क्यों ना हम सिखाएं, 10,000 स्क्वायर फुट की राम यहाँ धर्मशाला है, बता दें आपको इतनी बड़ी, क्यों नहीं वहाँ व्यवस्था करते और सड़क को खुला रहने देते? हम करेंगे, दूसरे सीखेंगे। उनका ये कहना था। हमने आखिर पहले पूछ लिया कि ये बात क्या है वास्तव में है, सीधा नकुल पटौदी जी से सुनिए जरा। 2 साल से यहाँ पे वास्तव में एक महाराज अपने नाम से कांच मंदिर पर पंडाल लगता था जी। तो वो इस बार क्या है कि पूरे रोड पे दुकानें खुल गई है, और हमारा जो आजू बाजू रोड है, जवाहर मार्ग और एमजी रोड, तो यही एक लिंक रोड बचती जिससे दोनों रोड पे पहुंचते हैं। अगर इसको बंद कर देंगे तो पूरा रोड ही जाम हो जाएगा। एक दिन की बात और ठीक है, ये 20 दिन की बात रहती है। 5 दिन पंडाल लगता, 10 दिन लगा रहता, 5 दिन में खुलता, 20 दिन हो गए। इस बार 20 दिन लग जाते हैं। मैंने कहा यार इस बार कार्यक्रम आप यहाँ कर लो, मैं भी उसी समाज का हूँ। अपने पास 10,000 फुट की धर्मशाला है, सरसेठ हुकमचंद जी की, उनकी बनाई हुई है। वहाँ उसको बढ़िया इवेंट को देके सजा के, और वहाँ अपने कार्यक्रम करो, तो अपन रोड भी ब्लॉक नहीं करेंगे, और अपन एक संदेश देते हैं देश को कि जैन समाज ऐसा है जिन्होंने 100 वर्षों का अपना पंडाल हटाकर यातायात के लिए जगह छोड़ दी और अपना कार्यक्रम धर्मशाला में शिफ्ट करा, ताकि दूसरे लोगों को भी जो चौराहे पंडाल लगा रहे गणेश जी का, तो इसका तो उसका, सारा थक जाता आदमी गली में घूम घूम के। हम एक अपन पढ़े लिखे लोग हैं तो देश को एक संदेश देते हैं यार भैया।
अब वो राजकुमार पाटोदी मानने को राजी नहीं है, राजकुमार पाटोदी और अमित कासलीवाल। तो उन्होंने जो है थोड़ी सी मैंने वो जबरदस्ती पांडाल लगाने लगे, तो मैंने उसका विरोध किया। फिर उन्होंने पुलिस बुला ली, फिर मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की एंट्री करा दी और उन्होंने जो है करीब 300-400 पुलिस लगा दी। दिन भर हमारी जद्दोजहद चल दी कि लगने दूंगा, अनशन पे बैठ जाऊंगा। फिर उन्होंने इतना बड़ा तदबा खड़ा कर दिया। फिर बाद में एक अनशन बात ये हुई थे कि यार ये छोटा सा आप लगा लो आपके संजय सदन पे, इस काम को खत्म करो। तो अपन लगाया, उन्होंने रोड पे लगा रहे हैं, आज से काम शुरू हो गया। तो उसमें प्रशासन मतलब मारपीट वाले जो आरोप लगा रहे, एक तो आप पे लगाए उन्होंने, ये वाली बात नहीं मारपीट वाली आ रही, वो जबरदस्ती पांडाल लगा रहे थे तो अपन ने उसका मना करा। और मारपीट तो कुछ हुई नहीं, ऐसा कुछ हुई नहीं। अब वो खुद ही आरोप लगा रहे हैं तो अपन क्या करें, क्या बोले। जब समाज का विघटन होता है, मुनिषी प्रमाण सागर जी को हम पिछले कई 10 साल से ऊपर से सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा उनका कहना आज तक नहीं सुना। क्रोध नहीं था, क्योंकि उनके अंदर कोई क्रोध देखा ही नहीं, लेकिन मिठास में इधर इधर कितने गालों में तमाचे मारे। समाज शायद सुधरना नहीं चाहता। एक घड़ा सुधर गया है, दूसरा कहता है इसमें साधो क्या मतलब। उन्होंने कहा यह प्रमाण सागर है, हल्के में मत ले लेना, छोड़ने वाले नहीं हैं, और जब मैंने ठान लिया तो पूरा करके ही छोड़ता हूँ। उन्होंने स्पष्ट कह दिया इस पर्यूषण के अंदर इंदौर से प्रदूषण खत्म कर दूंगा, और साथ में तुम हर साल खूब झांकियाँ निकालते हो, इस बार एक झांकी निकालना, एकता की, संगठन की, सद्भाव की। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम प्रमाण सागर है, सुनिए तो सही। जब तक दोनों संसद एक न हो तब तक समाज सामाजिक संसद के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित ना हो। इनको एक करने का एक तरीका, सामाजिक संसद के ना बैनर तले कोई काम नहीं करो, एक हो तब हम काम करेंगे। हम किसके पक्ष में जाएं? समाज को भी तो ताकत दिखाना चाहिए। बोलो आप लोग तैयार हो इसके लिए? हाथ उठाओ। ये शुरुआत है, ध्यान रखना। एक नहीं होगे तो सामाजिक संसद का कोई वजूद नहीं बचने दूंगा। एक हो, एक होंगे तो हम तुम्हारे साथ होंगे। तुम दो रहोगे, तुम अपना घर रखो। सुधार करना बहुत जरूरी है। समाज का उद्धार तभी होगा। मैं कभी कड़ा नहीं बोलना चाहता, पर तुम लोग मुझे बाध्य कर रहे हो। तुमने बहुत हल्के में लिया है प्रमाण सागर को। आगे समझ में, जिस दिन प्रमाण सागर ठान लेगा तो वही होगा जो चाहेगा। ये मेरा अहंकार नहीं, ये मेरा आत्मविश्वास है। समझ गए? इसलिए इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। पूरे इंदौर शहर के बुद्धिजीवियों को मैं कहता हूँ, समाज के जागरूक और प्रबुद्ध लोगों से कहता हूँ, इस पर्यूषण में समाज को इस प्रदूषण से मुक्त करने का संकल्प लीजिए। हर पर्यूषण में आप क्या झांकियाँ बनती है, क्या झांकी दिखाओगे तुम? अब एक ही झांकी दिखानी है, वह है एकता की झांकी, सद्भाव की झांकी, प्रेम की झांकी, संगठन की झांकी। ये प्रयास करना। जितने भी पदाधिकारी हैं, बिना शर्त मेरे पास त्याग पत्र आना चाहिए, और नहीं तो तुम्हारा कोई कार्यक्रम अब हो नहीं पाएगा। कोई कार्यक्रम नहीं हो पाएगा खुला में। क्यों होगा? जब तक दो हैं हमें होने नहीं देंगे। एक करो तब होगा, तब कार्यक्रम बनेगा, तब काम होगा। मेरे लिए किसी पक्ष के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है। मेरा एक ही ध्येय है, वह है समाज की एकता, समाज की अखंडता, समाज का संगठन, समाज का सद्भाव। सुना आपने? नहीं सुना? अब सुनाते हैं आपको फिर। मैंने छेड़ा है, छोड़ूंगा नहीं, बार बार कहूँगा। कहते हो आते हो गुरु चरणों के लग जाते हो, पाद प्रक्षालन करते हो, धोते हो, पर गुरु की मानते नहीं हो। ध्यान रखना, समाज की संसद से बड़ी धर्म की संसद होती है, और सबके इस्तीफे यहाँ आ जाने चाहिए। चुनाव हो, दोबारा बनो। खरी इतनी बात प्रमाण साहिब मुख से आज तक नहीं सुनी थी, क्योंकि दर्द ऐसा था कि समाज की चर्चा पूरे राज्य में हो रही थी, नाक कट रही थी, और जहाँ प्रमाण सागर जी ऐसा हो जाए, एकता की जगह विघटन रहे, उसका भी इतिहास बताएंगे। पहले जरा मुनि से सुनिए सही। और समाज से मैं कहता हूं, जब तक दो संसद है तुम लोग एक को भी वोट मत देना।
अगर चुनाव का प्रस्ताव आए ये लोग न माने तो कहना जो गुरुओं की बात नहीं मानते हम ऐसी संसद को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि समाज की संसद से बड़ी धर्म की संसद है। ये ताकत आपको दिखाना पड़ेगा। चंद लोगों के अहंकार के पीछे समाज के हितों की बलि नहीं होनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। इनका मनोबल तोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों का ये भ्रम है कि हम समाज को जैसा चाहें चला लेंगे, ये भ्रम खंडित होना चाहिए। उनको आगे आना होगा, बुद्धिजीवी समाज को परिचय देना होगा। आज समाज की स्थिति ये है कि आप लोग गुरुओं के चरण धोओगे, पूजा करोगे, बातें नहीं मानोगे। समर्पित भाव होना चाहिए और इतना तो समय लगना ही नहीं चाहिए। हम जैसों को इतना कहने का अवसर ही नहीं आना चाहिए। 10 तरह का दिमाग, ये बन जाएगा वो बन जाएगा, क्यों लगाते हो दिमाग? तुम्हारी बपौती है क्या समाज? जिस भाव से सामाजिक संसद का निर्माण किया गया उस भाव की पूर्ति होनी चाहिए और इंदौर की समाज को एक अच्छा संदेश देना चाहिए। एक घटक आया, उसने अपने इस्तीफे सौंप दी, लो महाराज जी लीजिए आपकी इच्छा है। दूसरे को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बुलाया, लेकिन वो कहते हैं इसमें साधु हो क्या मतलब? मुनि ने स्पष्ट कह दिया उनके लोग यहाँ बैठे हैं, संदेशा पहुंचा देना, मैं क्या करूंगा सुन लेना। आप सुनिए। तुम्हारी समाज की प्रतिष्ठा तार तार हो रही है, इसके जिम्मेदार आप हो। जो भी वर्ग जिम्मेदार है उसे अपनी जिम्मेदारी से समाज की प्रतिष्ठा को पूर्ण करने के लिए आगे आना चाहिए। आज आपकी समाज में 2 संसद है, 2 चुनाव होते हैं, 2 पदाधिकारी एक ही नाम से होते हैं। मैंने एक प्रस्ताव दिया था, एक पक्ष ने आकर के अपना समर्पण कर दिया, लेकिन दूसरे पक्ष में अभी तक उनके कान में जूं नहीं रेंग रही है। ये अच्छी बात नहीं है। मुझे आज सार्वजनिक रूप से कहना पड़ रहा है। मैंने अनेक बार उन लोगों से बोला, लेकिन मुझे लगता है इनके हृदय में कहीं न कहीं अभी कमी है। मैं पुनः उनसे कहता हूँ, अपने व्यक्तिगत ईगो को हटा दो, समाज के व्यापक हितों को महत्व दो। समाज की प्रतिष्ठा में ही तुम्हारी प्रतिष्ठा है, व्यक्ति की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। यहाँ जो उनके पदाधिकारी बैठे हैं, ये संदेश उन तक पहुँचाओ, मैंने छेड़ा है छोड़ूंगा नहीं। सुशील, बता देना राजकुमार को, व्यक्तिगत हित नहीं चलेगी, सामाजिक हित चाहिए। और मैंने तो एक ही प्रस्ताव दिया, दोनों पक्ष अपना अपना त्याग पत्र दे और संस्था के संविधान के अनुसार नया चुनाव करा ले। जिसको समाज पसंद करे वो कर ले। एक संस्था के नाम पर 2-2 कमेटी किस अर्थ में? क्या चाहते आप? समाज को अपनी बपौती बना के चलाना चाहते हो क्या? अगर समाज तुम्हें स्वीकारती है तुम बने रहो, और नहीं तो समाज जिसको स्वीकारती उसको तुम स्वीकार करो, क्योंकि तुम समाज के अंग हो, समाज तुम्हारे अंग नहीं है। तुमसे समाज नहीं, समाज से तुम हो। जब तक समाज का वजूद है तुम्हारा वजूद है, व्यक्ति का कोई वजूद नहीं होता। ये संदेश पहुंचा देना। पहले वो खबर छपी थी, फिर ये खबर छपी कि राजकुमार पटौदी ने 100-150 पुलिस वालों लाकर वहीं पर उस सड़क पर ही अपने पंडाल लगा लिए। चित्र आप जब से देख रहे हैं, फिर लग गया है मजमा, फिर जाम हो गया है। हमने नकुल राजकुमार जी को हमने 1 नहीं 2 नहीं आधा दर्जन बार फ़ोन किया, घंटी बजती रही, उठाए नहीं। जो मुनि श्री की नहीं सुन रहे हैं, हमारी क्या सुनेंगे? हमने नकुल पटौदी से पूछा कि आखिर ये पंडाल पे झगड़ा नहीं लग रहा था, हमें साफ लग रहा था दाल में कुछ और काला है। हमने नकुल जी साफ कहा, यह बात जस्ती नहीं है कि पंडाल के लिए इतना बड़ा झगड़ा हो जाए कि अखबार के प्रथम पृष्ठ पर चर्चा बन जाए और सारा समाज थू कर रहा हो और मुनि श्री बोल रहे हो कि आज कैसा विघटन हो गया है। तो हमने सीधे नकुल जी से पूछा, ये कहानी कहाँ शुरू हुई, जड़ कौन सी है, चुनाव क्यों नहीं हो रहे? आज ये हर जगह की कमेटियाँ अधिकांश जो होती हैं एक बार फेविकोल का चुप्त लगाती हैं, छोड़ना नहीं चाहती हैं। यही सबसे बड़ी कमी हमारे समाज में दिखती है। क्या कहा नकुल पटौदी ने, एक बार सुन लीजिए। जो व्यक्तिगत अहंकार का कारण है, तो 2 अध्यक्ष हैं इंदौर में, नरेंद्र द्विवेदी और राजकुमार पटौदी। नरेंद्र द्विवेदी ने अपना इस्तीफा भिजवा दिया। हाँ,
महाराज जी को शुरू दिन जैसे ही महाराज जी ने बोला कि दोनों पक्ष मेरा इस्तीफा पेश हाँ, तो करो, आपके ग्रुप, आपके संगठन का समझ लो, आपका तो आ गया है मेरे ख्याल से उनके पास। हाँ, हमने तुरंत ही दे दिया। गुरुदेव बोले कि मैं कोशिश करता हूँ। मैंने कहा आप तो आदेश दीजिए कि ऐसा करना है, हम तो संसद भी छोड़ने को राजी हैं। ये विवाद शुरू क्यों हुआ है, जड़ कहाँ से इसकी हुई है, मेन कारण क्या था? मेन कारण ये था कि इंदौर में दिगंबर जैन समाज सामाजिक संस्था थी। हाँ, और उसके चुनाव होना थे। उस चुनाव में मैं प्रदीप कासलीवाल जी और राजकुमार पाटोदी जी के साथ था। ठीक है। अब इन्होंने मेरे को बना दिया चुनाव अधिकारी। ठीक है। अब मैं चुनाव अधिकारी बन गया और एक दिन शाम को उन्होंने मुझे बोला कहाँ हूँ? मैंने कहा घर पे हूँ। तो मैं 10 बजे के आजू बाजू रात को घर गया उनके, बोले इधर आओ यार। मैं आ गया। तो जो वरिष्ठ आदमी थे समाज के, मैंने कहा पूछा मैं, बोले यार नकुल जी हम आपको दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद का चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी बनाना चाहते हैं। मैंने कहा जो आपका आदेश साहब, अगर आप समाज के लायक समझते हैं तो करिए आप। तो बोले अपने बिल्कुल फेयर चुनाव कराना है और ये पूरी लिस्ट है, इस पे आप साइन कर दो। तो मैंने लिस्ट पे साइन कर दी, हर पन्ने पे साइन करा ली उनने मेरी। चुनाव अधिकारी मुझे घोषित कर दिया। अब लिस्ट मेरे हाथ में दी नहीं उन्होंने और सब मंदिरों को वितरित करा दी कि ये लिस्ट फाइनल हो गई है और चुनाव अधिकारी की साइन हो गई। अच्छा। अब हाँ, तो वो समाज में थोड़ा सा मेरा दबंगता का नेचर लोग जानते हैं, तो उन्होंने उसका फायदा उठाते हुए इन्होंने क्या करा कि जिस मंदिर से 4 नाम आने थे वहाँ 8 नाम घुसेड़ दिए। अच्छा। से 2 नाम आना थे वहाँ 6 नाम घुसेड़ दिए। तो जैसे लिस्ट बाजार में गई तो लोगों का विरोध शुरू हो गया। तो हमने लिस्ट को शार्ट आउट किया मैंने। तो उसमें करीब 60-70 नाम इनके एक्स्ट्रा थे, फर्जी, हाँ एक्स्ट्रा थे। मैंने कहा साहब 30 हटा लेते हैं, 30 को करके मैनिपुलेट करके चुनाव करा लेते हैं। बोल नाम तो एक नहीं हटेगा, नाम तो एक भी नहीं हटेगा और चुनाव इस पे ही कराना है तेरे को। मैंने कहा साहब लोग मेरे माथे पे खड़े हुए, मैं चुनाव अधिकारी हूँ। अगर वो मेरे सामने दिख रहा है कि अब कांच मंदिर से मेरे को मालूम है कि एक ये चैत्यालय है, यहाँ से 3 नाम जाना चाहिए, यहाँ से आपने 8 नाम भेज दिए अपने परिवार के। तो सीधा सीधा फ्रॉड दिख रहा है ये, और लोग विरोध कर रहे हैं तो हमारी भी तो इज्जत का ध्यान रखो। तो एक दिन रात को बोले कि ये मेरा आदेश है, आपको इसी पे कराना पड़ेगा। तो मैंने और राजकुमार पाटोदी ने अपने बेटे का, उनका खुद का और उनकी श्रीमती का 3 मंदिरों से नाम भेज दिए लिस्ट में। अच्छा। पकड़ा गए। हाँ, वो पकड़ा गया उनका फ्रॉड। तो लोगों ने आरोप लगा दिया कि 3 मंदिर से नाम आ रहे हैं इनके, तो भैया। तो मैंने उन पर नाराज हुआ। मैंने कहा भैया तुम्हारा ना फॉर्म रिजेक्ट करूंगा मैं। तो पूरा खलबली मच गई, बोले इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकता है। मैंने वो निर्णय ले लिया और इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। तो दूसरे, हाँ रिजेक्ट कर दिया इनका फॉर्म। दूसरे जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उसको चुनाव लड़ा के डायरेक्ट अध्यक्ष घोषित कर दिया। फिर ये अजमीत कासलीवाल ने उसको अपने सिंगल चुनाव लड़ा के सिंगल ही अध्यक्ष घोषित कर दिया। उसमें चुनाव में वोटिंग हुई लोगों की? हाँ, दोनों में हुई वोटिंग। अच्छा, इधर भी वोटिंग उधर भी हुई? अच्छा। हाँ, लोग तो लपक देंगे ना। दोनों में हुई वोटिंग। इधर हमारे अध्यक्ष ये होगा, उनके अध्यक्ष ये होगा, चल रही जब से दुकानदारी सबकी। ये कब की बात है जब चुनाव हुए थे आपके? 6 साल हो गए। 6 साल से कहानी चल रही है, आपस में डिस्प्यूट हो रहा है, इससे मतलब वो। हाँ, फिर हमने कहा 3 साल कंप्लीट होगा चुनाव के, 3 साल का चुनाव होता है। हाँ, 3 साल कंप्लीट हो गए। हमने बहुत कवायद करी कि यार अमित जी इसको एक कर लो यार। बोला हमको क्या करना है, क्योंकि कांच मंदिर इनका है तो क्षमावाणी भी यहीं बनती है और भाई जयंती का जुलूस भी यहीं से निकलता है और 2 ही कार्यक्रम समाज के बड़े होते हैं। तो इन्होंने हमको घास डाली नहीं। तो हम लगातार प्रयास में रहे कि यार कैसे भी करके समाज एक हो जाए। अभी हम पिछले 6 महीने से यही कर रहे थे क्योंकि दूसरा कार्यकाल भी खत्म हो गया। तो हमने उसके लिए बोला कि यार चलो अपन फिर कोशिश करते हैं, सबसे मिले जुले ये करे। तो बात ही मानने को राजी नहीं कि बोले मैं ही अध्यक्ष हूँ। अब सुना कि महाराज ने 3-4 बार बुलाया उनको, वहां पहुंचे नहीं है उनके पास, ऐसा भी है कुछ? और हाँ, आज का पावन दिन, पर्युषण का तीसरा पर्व उत्तम आर्जव। सांप को देखा है आपने कितना चालाक होता है, यूं 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 टेढ़ा मेढ़ा चलता है, पर जब अपने बिल में जाता है तो सीधा जाता है। आज सिर्फ यही सिखाता है, जब अपने घर में जाओ, प्रतिष्ठान में जाओ, मंदिर में जाओ, संस्थान में जाओ,
तो जैसे मर्जी चाल करना भार, पर वहाँ पर एक सरल रूप में सीधे हो जाना, बिल्कुल इतने सरल कि कोई आपके टेढ़ेपन को नहीं जान पाए। जितनी सरलता रहेगी उतना ही लाभ में रहेंगे। यह पर्व दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए है। हेल्थ के हिसाब से बात कर लें इसकी, जो सरल रहता है उसकी मेमोरी मजबूत रहती है। आपको कोई बताना नहीं पड़ता चालाकी में, अरे वो ऐसा था, वहाँ क्या मैंने क्या कहा था, यहाँ क्या कहा था, कुछ नहीं। सरल लोगों को नींद अच्छी आती है, उनका बीपी कभी हाई या लो नहीं, ऊंचा नीचा होता। यह ऊंचा नीचा इस टेढ़ी चाल से होता है। दिमाग में टेंशन नहीं होती। आज 70% भारत के लोग टेंशन से ग्रसित हैं। यह है उत्तम आर्जव धर्म की, आपकी हेल्थ की क्या फायदे होंगे। और आपके लिए आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, आचार्य श्री विमर्श सागर जी, आचार्य जी सौभा, तीन आचार्यों से बताएंगे आगम वो इस पर्व को मनाने में क्या कहता है। पर एक बार माला जो जपनी है आज भी बात कर लें। ओम रीम श्रीम क्लीम उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः। एक बार और सुनते हैं। ओम रीम श्रीम क्लीम उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः। ओम रीम क्लीम श्री उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः। ओम रीम क्लीम श्री उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः। अब चलते हैं संतों के पास, तीन आचार्य आपके पास, सुनिए। मृदुर्भावः मार्जवः, जो मृदुता का भाव है वो मार्जव धर्म है। सरलता, सहजता व्यक्ति के जीवन के विकास का सोपान है। जितने जीव उच्च स्थान को प्रकट हुए हैं, शिखर पुरुष हुए हैं, वे सरलता का जीवन जिए हैं। वक्रता, कुटिलता कभी जीव को महान नहीं बनाएगी। मायाचारी पशु बनाएगी। यदि जीव ने मनुष्य आयु का भी बंद कर लिया हो और मायाचारी किए तो उसको स्त्री पर्याय में जाना पड़ता है। इसलिए माया धर्म जो है, छल कपट जो है, कभी जीव को श्रेष्ठता की ओर नहीं ले जाएगा। जीवन में महान बनना है तो मायाचारी का विसर्जन करो। माया एक ऐसी कषाय है जो व्यक्ति के चित्त को प्रतिक्षण मलिन करती है। इसलिए पशु गति से, दुर्गति से, स्त्री पर्याय से और त्रियंच गति से बचना चाहते हो तो मायाचारी का विसर्जन करो, आर्जव धर्म को स्वीकार करो। उत्तम आर्जव धर्म आहा, मन बच काया सरल कहा। मायाचारी को तजना, सहज विशुद्धि भाव महा। ऐसा 10 लक्षण हो, ऐसा 10 लक्षण, महापर्व कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय जनागम पंथ हो, अनादि अनिधन जिनागम पंथ जयबंत हो। समाज की स्थिति भयावह है। समितियों में दो फाड़ हो रहे हैं, गुटबाजी चरम पर है। आए दिन विवाद होते दिख रहे हैं, रिश्ते दरक रहे हैं। मन वचन काय की सरलता ही समाज को, समितियों को एक सूत्र में बांध सकती है। जरूरत है जैन धर्म के उत्तम आर्जव रूप व्यवहार की। उत्तम आर्जव धर्म अपनाएं, रिश्तों को, जीवन को बेहतर बनाएं। उत्तम आर्जव, आर्जव कहते किसे हैं? सरलता का नाम आर्जव है, सरल होने का नाम आर्जव है। जीवन में जितने जितने सरल होंगे उतना उतना आप लोगों के प्रिय बनोगे। कहते ना, ये व्यक्ति बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि वह अच्छा विचार रखता है, अच्छी बातें बोलता है, अच्छे भाव रखता है। तो जीवन में जितने जितने आप सरल होंगे उतना उतना आपको लोग प्यार करेंगे, लोग आपको चाहेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग आपका बहुमान करेंगे। लेकिन आज इंसान के जीवन में कपट इतना बढ़ चुका है, इंसान के जीवन में छल इतना बढ़ चुका है कि इंसान के मुंह में छाले हैं कि नहीं है। छाले की दवाई है,
लेकिन इंसान के जीवन में छल हो रहा है, प्रपंच हो रहा है, उसकी औषधि किसी डॉक्टर के पास, किसी वैद्य के पास, किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है, क्योंकि छल करने वाले के जीवन में छाले जरूर आते हैं। पैर में छाले आए ना आए, मुंह में छाले आए ना आए, लेकिन जो छल करेगा उसका जीवन कभी छलनी छलनी हो जाए तो कोई बात नहीं है। तो आर्जव धर्म के अधिकारी बनना है तो सरलता को अपने स्थान में हृदय दो, सरलता को अपने हृदय में स्थान दो, क्योंकि आपके जीवन में यदि सरलता है तो आप सबके दिल में अपना स्थान रख लोगे, और सरलता नहीं है तो आप किसी के जीवन में अपना स्थान नहीं रख पाओगे। सरल आदमी को हर कोई चाहता है, नम्र आदमी को हर कोई चाहता है, नम्र बने, विनम्र बने, सरल बने। वे मुनीषी प्रमाण स्वामी ने कितनी खरी खरी समाज को सुनाई। और फिर दोपहर बाद मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आए थे, चैतन्य कश्यप जी, जिनके चित्र देख रहे हैं, अशोक पाटिल जी तब वहीं थे। उनका सम्मान किया, उन्होंने आके चर्चा की, आशीर्वाद लिया, और धर्म चर्चा के बारे में बात हुई कि इस तरह से उन्होंने कुछ सुझाव दिए मुनीषी प्रमाण स्वामी ने कि जैन समाज के लिए यही कार्य होने चाहिए, और वह चर्चा हुई। दृश्य कुछ आप देख रहे हैं, और जाते जाते आपको ये दृश्य दिखा दें। जी हाँ, वहीं के हैं जहाँ 57 फुट तंग भगवान बाहुबली की प्रतिमा विराजमान, बस श्रवण बेलगोला की इस जगह से देख रहे हैं आप। कभी कभी तीर्थों पर जाना शुरू करिए, प्राचीन तीर्थों पर ढूंढते रहिए, इसलिए आपको कभी लगातार चैनल मार्च में इस तरह के दर्शन, चंद्र प्रभु बसदी के दर्शन कर रहे हैं आप। फिर इस तरह के दर्शन करते हैं तो मन करता है, अरे कई बार ऐसा 1 महीने नहीं, 2 महीने, 3 महीने में ऐसा परिवार के साथ जाइए, साथियों के साथ जाइए, दर्शन करें 24 प्रतिमाओं के यहाँ पर खड़गासन रूप में किस तरह से अभिषेक होता है। एक बार दृश्य देखेंगे, आंखों के अंदर कैमरे में ना जो मोबाइल खींचते हैं उसको भूल के इनके अंदर जो होंगे जिंदगी भर याद रहेंगे। नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा के अंदर यह श्रवण बेलगोला परिसर से आप दृश्य देख रहे हैं, जो चैनल माशी आपके लाया है इसलिए याद कराने के लिए कि तीर्थों का संरक्षण तब ज़्यादा मजबूत होगा जब आप लोगों की यात्रा उस क्षेत्र में होगी। समझते रहिए, पर्यूषण मनाते रहिए। आत्मा का यह है, अंदर जाने की यात्रा है, बाहर प्रदर्शन का नहीं है। यह दर्शन का पर्व होता है। पर्यूषण सादर, जय जिनेंद्र।